ओम शांति। ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की बहुत ज्यादा महिमा है। महिमा इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे सुख शांति का आधार है। देखिए, हम युवावस्था में 25-30 वर्ष के जब तक होते हैं तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त की आपकी जो बौद्धिक और शारीरिक शक्तियां हैं वो कितनी अधिक होती हैं। ब्रह्मचर्य का एक विस्तृत अर्थ है। जैसे दिन में किए गए कार्यों को हम दिनचर्या कहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा बताए हुए जो आचरण हैं उनको हम दिनचर्या कहते हैं। और उस आचरण के अंदर हमारा पूरा प्रातः उठने से लेकर रात्रि सोने तक का पूरी दिनचर्या उसके अंदर शामिल होती है, जिसमें कि हमको अमृत वेले प्रातः उठना होता है और अमृत वेले परमात्मा स्मृति के साथ उसके साथ पूरा दिन हमारा जीवन में किस प्रकार का हमारा खान पान है, किस प्रकार की हमारी सोच है और किस प्रकार के हमारे कर्म हैं, ये पूरा ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। ब्रह्मचर्य वास्तव में मनसा वाचा कर्मणा तीनों विधि से किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। हमारे कार्यों में जितनी अधिक पवित्रता होगी, हमारी सोच में पवित्रता, हमारे विचारों में पवित्रता, संकल्पों में पवित्रता, और जब संकल्पों में पवित्रता होगी तो हमारा जो कर्म है वो भी पवित्र होगा, हमारा आचरण पवित्र होगा, तो उसका फल भी हमको वैसा ही मिलेगा। हम जानते हैं कि अपवित्रता क्या है। जो भी कार्य अपवित्रता है वो ब्रह्मचर्य की धारणा को, व्रत को तोड़ने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है दैहिक दृष्टि, दैहिक भान, जिसको हम कहते हैं कुदृष्टि। हम जो भी स्त्री पुरुष का भेद है, हम आत्मिक दृष्टि ना देखते हुए किसी को भी जब हम दैहिक दृष्टि से देखते हैं, कुदृष्टि से देखते हैं, तो वो हमारे ब्रह्मचर्य का एक प्रकार से खंडन है। 50% हमारा खंडन उसी वक्त हो जाता है। इसके बाद हम जब अगर कोई शारीरिक रूप से भी ब्रह्मचर्य को खंडित करते हैं तो वो तो 100% हमारा पतितपना हो गया, जिसको हम लस्ट कहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम को महाशत्रु बताया। गीता के अंदर काम को महाशत्रु, महावैरी बताया है मनुष्य का। ये भी कहा है कि मनुष्य आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, शत्रु है। तो वो आचरण के आधार पर किया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नरक के द्वार बताए हैं। तो वास्तव में जो काम है, जो लस्ट है, जो ब्रह्मचर्य का खंडन है, वही अन्य विकारों को भी जन्म देता है। इसलिए काम को महाविकार, महावैरी कहा गया है। हमारे जीवन में जब तक ब्रह्मचर्य शक्ति होती है तो हमारा विवेक भी श्रेष्ठ कार्य करता है, हमारी शारीरिक क्षमताएं भी बहुत अच्छा कार्य करती हैं। लेकिन जैसे जैसे ही हम कहें शादी के उपरांत हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होता है, तो धीरे धीरे हमारा पतन होता है और हमारी शारीरिक मानसिक शक्तियां क्षीण होती हैं। उसी का आज परिणाम है कि व्यक्ति मनमाने ढंग से ब्रह्मचर्य को तोड़ता है और उसके जीवन में दुख बढ़ता जा रहा है। शारीरिक व्याधियां, शारीरिक कष्ट भी बढ़ रहे हैं और मानसिक सहन शक्ति भी उसके अंदर खत्म हो गई। सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, लोगों को सहयोग देने की शक्ति, और जो हमारे अंदर गुण थे, प्रेम, शांति, पवित्रता, उनकी जगह हमारे मन में आज अशांति, अपवित्रता और दुख ने ले ली है। ये हम भली भांति जानते हैं। अब बात आती है, कई लोग कहते हैं कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी। तो हम जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में जो भी सबसे पहले जब सतयुग त्रेता था, वहां पर भी संतान उत्पत्ति होती थी, लेकिन वहां पर संतान उत्पत्ति विषय विकार के आधार से नहीं होती थी। वहां पर कहते हैं योग शक्ति से बच्चे पैदा होते थे।
मां के गर्भ में स्वतः ही एक बेटा एक बेटी अपने समय पर सेल्फ फर्टाइल सेल्स होती हैं मां के गर्भ में, उनके अंदर अपने समय पर बच्चा तैयार होता था और जन्म लेता था। इसलिए कभी भी देवताओं को विषय विकारी नहीं कहते हैं। उनके आगे क्या कहते हैं आरतियों में कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो जो स्वयं विषय विकारी होगा तो वो कैसे पाप हरेगा दूसरों के विषय विकार कैसे मिटाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो देवताएं जब देवताएं थे तब वो विषय विकारी नहीं थे, लेकिन जब देवता आत्माएं रीबर्थ करते करते द्वापर में आ जाती हैं तो वे विकारी हो जाती हैं। इसलिए कन्फ्यूजन में देवताओं के साथ भी विकारों को जोड़ दिया गया। दूसरा, हमारी जो ब्रह्मचर्य शक्ति है, हमारे ऋषि मुनि जो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया आश्रम है, सबसे अच्छा आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम हमारे जीवन में आश्रम शब्द जुड़ा हुआ है। आश्रम का अर्थ होता है जहां पर नियम मर्यादाएं, जहां पर पवित्रता, जहां पर शुद्धता है, जहां पर हर प्रकार की शुद्धता, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की शुद्धता जहां पर आती है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य पालन या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जीवन जीना। लेकिन आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति विकारों के वशीभूत हो चुका है। हमारे जीवन में संतान उत्पत्ति के लिए तक तो ठीक था, चलो आपने किया, लेकिन आज हम देख रहे हैं किस प्रकार विषय वासनाओं की आग में दुनिया जल रही है। इसका परिणाम आज हम भली भांति देख रहे हैं अपने सामने प्रैक्टिकल, कि किस प्रकार से नारी जाति का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, कितना भय में वो जीती है। और इसके साथ हम ब्रह्मचर्य का हमारे शारीरिक शक्ति के साथ बहुत बड़ा एक कनेक्शन है कि जो हमारे शरीर में वीर्य का निर्माण होता है, या मनुष्य के शरीर में और स्त्री के शरीर में जिसको हम कहते हैं रज पैदा होता है, जो शक्ति पैदा होती है, तो वो हमारे शरीर के पोषण के लिए होता है। हमारा शरीर का पोषण है, वो न्यूट्रिशन है, जिससे हमारे अंदर की हड्डियां और हमारा ब्रेन के अंदर, रीढ़ की हड्डी से होता हुआ ब्रेन के अंदर पूरी हमारी जंघाओं में अंदर से ये सर्कुलेट करता है और हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम और शक्ति होती है। लेकिन अब मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, आपको सप्लाई दी गई किसी चीज की, मान लीजिए आपको ब्लड की सर्कुलेशन दी जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन की कोई वेन को आप काट दें तो क्या होता है, वो तो बाहर बह जाएगा। जो शरीर को जाना चाहिए था, उसकी शक्ति, शरीर का पोषण है ब्लड, तो उससे तो क्या होगा, वो तो खत्म हो जाएगा इंसान। तो उसी प्रकार से हम अप्राकृतिक रूप से, अननेचुरल वे में अपनी शक्तियों को गंवाते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा एक बुक के अंदर, शास्त्रों में, कि हमारे जब हम 40 किलो खाना खाते हैं तो 40 किलो खाना खाने से हमारे शरीर में 40 दिन के अंदर 1 तोला वीर्य बनता है, जिसको हम एक बार में व्यर्थ गंवा देते हैं। तो आप लगा लीजिए कि जो आपकी शारीरिक शक्ति अंदर भोजन आपके काम आना था, वो आपने ऐसे गंवा दिया। और कोई भी कितना भी खाना खा ले, उसका डाइजेशन सिस्टम इतना नहीं होता है कि वो इतना खाए कि वो पचता भी जाए और उसका ब्लड बनता जाए। क्योंकि ब्लड बनने जब 100 बूंदें खून की बनती हैं, तब 1 बूंद उससे वीर्य बनता है, शक्ति बनती है। तो वो तो हमारे शरीर का भोजन है और ये नेचुरल नहीं है। कई लोग कहते हैं नेचुरल है, नेचुरल नहीं है। देखिए, शरीर के अंदर जो भी वेस्टेज है, वो वेस्टेज को शरीर स्वयं ही बाहर फेंक देता है। आप देखिए, हमारे अंदर जो भी वेस्टेज है, अगर हमारे शरीर में मल रुक जाएगा तो इंसान खत्म हो जाएगा। अगर हमारा यूरिन रुक जाएगा तो इंसान खत्म हो जाएगा। पसीना हमारे अंदर से स्वतः ही निकलता है। जो भी हमारे अंदर वेस्टेज है, शरीर स्वतः ही बाहर फेंक देता है। तो क्या हम वीर्य को स्वतः फेंकता है शरीर? नहीं, हम वीर्य को फोर्सफुली बाहर फेंकते हैं। उसी का परिणाम है कि आज देखिए 25-30 साल तो छोड़िए, छोटी सी उम्र में ही
बच्चे जो इसके शिकार हो जाते हैं, उनके शरीरों की क्या हालत है, कितनी बीमारियां, उनके अंदर ताकत ही नहीं है, मानसिक रूप से बीमार, शारीरिक रूप से बीमार। 40-35 साल के बाद लेडीज के शरीरों में कितना उनको चला फिरा नहीं जाता है, वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने के और भी कारण हैं, लेकिन हमारे शारीरिक शक्तियां कमजोर होने से हमारे अंदर ये होता है। आप किसी भी ब्रह्मचारी को देखिए, वो उसके अंदर बेशक फिजिकली वो फैटी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, अंदर से ताकत होती है। लेकिन आज कहां है ताकत? आज कितना खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ताकत नहीं है। खा पी भी रहे लेकिन अंदर से खाली हैं। तो इस प्रकार से जो पवित्रता है, जिसे हम ब्रह्मचर्य पालन भी कह सकते हैं, जिसको हम प्योरिटी कहते हैं, प्योरिटी इज द मदर ऑफ ऑल वैल्यूज। पवित्रता हमारे जीवन का श्वास है, वो बेस है, और उसके अंदर ये सब गुण भी आते हैं, शक्तियां भी आती हैं, और इन गुण एवं शक्तियों को जीवन में धारण करने का आधार है ब्रह्मचर्य शक्ति। ओम शांति।